दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है कि आपका यहाँ करियर कब तक स्टेब्लिश होने वाला है, जो कर्जे में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के क्या योग हैं, कोई नेगेटिव योगास अथवा कोर्ट केसेस जैसे कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं। इसकी पूरी जानकारी अभी आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त रखी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रहा है, जो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टाइप के पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और साथ में यहाँ देख सकेंगे तो इन फिंगर की जो खासकर विथ है वो भी फैली हुई अच्छी है, जो हमेशा एक गिवर टाइप के पर्सनैलिटी को बतलाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो कभी भी किसी की मदद करने से या कुछ देने से या आगे से रहकर कोई काम करने से या पहले सभी विषयों में एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जुनून, हौसला, पराक्रम, अपने दम से आगे बढ़ने की नीति और किसी भी तरह का रिस्क लेने से भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक हिम्मती किस्म के स्वभाव को और जुनूनी किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। मिक्स टाइप का फिंगर होने के कारण से आपका नेचर एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी रहेगा, जैसा समय, परिस्थिति और लोग रहेंगे उसके अनुसार ढल पाने में और उन्हें अपने अनुसार डाल पाने में सक्षम भी रहेंगे। हर किसी की मदद कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। और थंब की मजबूती इस बात को बतलाती है कि जिस भी विषय के लेकर के जिद आ गया तो शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम निकलवाने में सक्षम भी रहेंगे। आपके जीवन में जो इतने सारे कष्ट एकाएक आए हुए हैं, ये सबके सब ये राहु रेखा के कारण है। ये राहु रेखा का समय जैसे ही खत्म होगा, जितने भी भाग्य रुके हुए हैं सबके सब आपके पास वापिस आने वाले रहेंगे। जितनी अपॉर्चुनिटीज है, जितने सारे लोग जीवन में गए हैं, सब उल्टे पांव वापस आएंगे। और जितना आप अभी एक राहु के जंजाल में फंसे हुए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डर, भय, चिंता निर्मित हो रही है, किसी भी तरह का कार्य पूरा नहीं हो रहा है, मानसिक तनाव से लेकर के भावनात्मक आघात तक महसूस हो रहा है, ये सब के सब आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है। उपाय तो इसमें पूरा का पूरा काम करेंगे ही जीवन शैली को सुधारने में, लेकिन ये राहु का ही नकारात्मक समय आपके जीवन में जाने वाला है, जिसके कारण से यहाँ से जो निर्मित भाग्य रेखा ये है, ये रातों रात किस्मत चमकाने की रेखा होती है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स को और सडन गेन्स को यह रेखा कंफर्म करती है। कहां से लाभ मिलेगा ये आप जज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले यहाँ पर आपके सब कॉम्बिनेशन की रिगार्डिंग आपको बतला देते हैं। इस तरीके का जब भी फिंगर होता है तो पार्टनरशिप में काम करना हमेशा फ्रूटफुल होता है। और यहाँ पर आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में उन क्षेत्रों में सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फूड से रिलेटेड और कंसल्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह के फिंगर में किसी भी तरह के नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए अपने ज्ञान के बदौलत दूसरों का काम बनवाना, ये एक बहुत अच्छी योग्यता यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और खासकर लीडरशिप टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी कोई जोखिम उठाने से या नया काम करने से या जिम्मेदारी लेने से या दूसरों के काम आने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। मुंह से ना ही नहीं निकलता है जब भी किसी की मदद की बारी आती है, क्योंकि ये जो फर्स्ट फिंगर लेंथ वाइज इतना अच्छा हुआ है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप कर देता है। इसीलिए इस स्थिति में हर तरह के इमोशंस और हर तरह के फीलिंग्स की वैल्यू करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। और जब खासकर जुपिटर से रिलेटेड काम करने जाए, जो कि यहाँ पर अपने ज्ञान के बदौलत, योग्यता के बदौलत और कर्म के बदौलत दूसरों को लाभ पहुंचाना होता है, वहां पर सभी तरह की सफलताएं और उन्नति छुपी हुई होती है। बाकी लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से तो काफी ऊपर तक गई है। तो इस स्थिति में बिजनेस लक, मार्केटिंग सेंस और नॉलेज, सभी तरह के मैनेजमेंट्स और इंफॉर्मेशन गेन करने की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों में मेमोरी शार्प भी होता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी होती है और हर तरह के विपरीत यहाँ परिस्थिति, माहौल, लोगों को संभालने की कला, सब में से काम निकलवाने की योग्यता बहुत अच्छी मरकरी देता है इंटेलिजेंसी और आईक्यू के कारण। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी देखने को मिले तो मित्रता पूर्वक स्वभाव रहता है, सकारात्मक सोच रवैया रहता है, लोगों को लेकर चलने की आदत होती है, बहुत जल्दी किसी से भी यहाँ पर मेल जोल आप जैसे जातकों का होते हुए पाया जाता है। इसीलिए आगे चल करके रिश्ते भी और मधुर होते जाएंगे और रिश्तों के द्वारा भी बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलना है। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएंगे। बाकी फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल जा रही है। शुक्र आपका अच्छा खासा डेवलप है।
लाइफ लाइन की क्वालिटी भी इंप्रूव अच्छी खासी हो रही है। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिलकर के कोई हेल्थ इशू मेजरली इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत प्रेशर लेने के कारण से ब्लड सर्कुलेशन में उतार चढ़ाव आपको हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरह का मेजर लॉसेस हेल्थ के रिगार्डिंग इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं है। और फिंगर के अपर पोर्शन में खासकर गैप मेंटेन हो रहा है, तो ओपन माइंडेड यहाँ टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, अपने अनुसार ही चलना और काम करने की आदत और जिद्दी थोड़े किस्म की प्रवृत्ति को यह बतला देता है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक वो होते हैं, पहले बहुत बार एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। जैसे ही आपने अपने माइंड को एक्टिवेट किया, सूझबूझ के साथ हर एक काम करना शुरू किया, एकांतवास में जाकर के अपने आप को समय देकर के हर तरह की समस्या के विषय में सोचना शुरू किया, समाधान आपको अंदर से आएगा। इसीलिए आएगा क्योंकि आपका गुरु तत्व काफी ज्यादा मजबूत है, जो यूनिक आइडियाज को इंडिकेट करता है, यूनिक यहाँ थॉट अर्थात देना शुरू करता है। जितना ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट करते चले जाएंगे, लगातार रीडिंग हैबिट और नॉलेज गेन करने की आदत को यहाँ डेवलप करेंगे, जितने बड़े बड़े समूह और लोगों से घुलना मिलना, यहाँ जुड़ना शुरू कर देंगे, ये जुपिटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा कि आपके पास काम खुद आगे चल करके आने वाला रहेगा। इसी एक जुपिटर के कारण से जितने भी आपके हथेली में दोष थे, लोन के, डेप्ट के, जेल जाने के, बड़े नुकसान के, बहुत बड़ी हानियों के, वो सब खत्म हो रहे हैं। और आउटर मार्स की रेखा जो इंसान को बहुत सारे संघर्ष में फंसा देती है, ये भी धुंधली हो रही है। इधर पे तो यव का साइन भी देखने को मिल गया सूर्य पे, जो इंडिकेट करता है कि बहुत समय तक घर में बैठना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर आपका ठीक हो रहा है सिर्फ एक जुपिटर के कारण। ये अभी आपको बतलाएंगे किस तरीके से काम कर रहा है और कितना बड़ा आपके जीवन में ऋण है जो आपको चुकाना है। थंब का साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ वाइज बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, जिसके कारण से विल पावर यानी इच्छा बल शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल देता है और इसी कारण से बहुत सारी यहाँ महत्वाकांक्षाएं निर्मित होती है। कभी भी जो व्यक्ति थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो ये दोनों पोर्शन काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आड़ी रेखा इतनी सारी आ चुकी है, जो हाइपरटेंशन वरीज को बतलाता है। जब भी यहाँ पर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति का बेस मजबूत नहीं होता है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, इन डेप्थ स्किल नहीं होती है, किसी भी तरह की कला नहीं होती है, सब भाग्य के भरोसे चल रहा होता है या फिर जुनून हौसले पे चल रहा होता है, और जब बाद में जाकर किसी भी तरह की चीजों में फंसते हैं और वहां से जो चिंता आती हैं, क्योंकि अब तो समाधान का पता नहीं है, जो काम इच्छा के अनुसार था वो कर तो लिया, लेकिन आगे उसके क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, किस तरीके से मैनेज होगा, जब ये सब पता नहीं होता है और जब बहुत ज्यादा असहाय महसूस करते हैं, तब ये रेखा हाइपर टेंशन वरीज देती है। बहुत टेंशन, इतना ज्यादा सोच में उलझा देती है कि फिर तो और दूसरे कोई काम ही नहीं कर सकते, वो सोच में ही उलझा हुआ रहना। यही राहु का हमेशा आड़ी रेखाओं के द्वारा एजेंडा होता है कि फंसा देना, अपने ही निर्णय से, अपने ही योजना से, अपने ही कर्म से। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में चिंता वाली बात तब नहीं होती जब यव का चिन्ह देखने मिल जाए, क्योंकि ये एक चिन्ह ऐसा है जो सभी तरह के दोषों को मुक्त कर सकता है, जो भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, चाहे वो हमारे गलत निर्णय हो या फिर गलत योजना हो या किसी बात का रिग्रेट हो। किसी भी तरह का जो दुख है, उन सबको खत्म करने के लिए ये यव का साइन हमेशा से रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिवली, और सभी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति जहां पर हमारे लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, उसको भी खत्म करवा देता है। इसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ऐसे सभी तरह के क्रियाकलाप जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सके, वो कार्य करने से सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर डेली मंदिर जाना, गार्डनिंग करना, जीवों की सेवा करना, गौ सेवा करना, इसके बाद में कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ना, किसी भी मंत्र का चैंट करना, ये सब तरह की चीजों का अगर आप अर्थ देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन यह सभी तरह की चीजें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है, यानी अवचेतन मन को। और जैसे ही वो अवचेतन मन से तमाम तरह का जो पर्दा है वो हटता है, तो इतना बेहतरीन स्तर का समाधान निर्मित होने लगता है, आने लगता है। अंदर की आवाज इतनी इंसान की बुलंद होने लगती है कि हर तरह का निर्णय, योजना और कर्म सटीक व सफल साबित होने लगता है। फिर किस बात का हाइपरटेंशन इन वरीज और किस बात का बार बार अपने आप को प्रूफ करना, सब चीजों से मुक्त होंगे। और फिर जब ये थंब वास्तव में अपनी ऊर्जा पे आएगा, आपके अपने जिद पे आएगा, अपनी योग्यता पे आएगा, अपने हट पर आएगा, आपको एक सिंगल इंसान की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे चलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने दम से हासिल करने वाला हथेली है आपका। और ये थंब को एक बार ईगो हर्ट होने की जरूरत है,
एक बार एकदम जीरो पे आने की जरूरत है, तब जो ये उड़ान भरता है, जो तरक्की करता है, फिर तो रोके से ना रुके ऐसा आपका कर्म और जीवन शैली देखने को मिल जाता है। तो ये जो एक तरीके का जकड़न है, और इसके कारण से जो लगातार यहाँ पर 3-4 साल से गलत ही निर्णय लेते आ रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं, तो इसके लिए यह साइन को सबसे पहले एक्टिवेट आप करिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश एंड में होने के कारण देखिए मेहनत में कोई भी आपकी कमी नहीं है, लेकिन होता यह है कि इस तरह का जब भी पाम होता है जिसमें थोड़ा सा फैलाव ज्यादा हो जाए, तो एक बार उठ के 10 तरह का काम करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पावर गेन करना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करना, फैमिली में हर किसी का जिम्मेदारी लेना, सबकी मदद करना, ये सब पूरा नेचर इसलिए आता है क्योंकि इस तरह के पाम को कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसका मेन मोटिव होता है अंधा पैसा, अंधी ताकत और तमाम तरह की सुख सुविधाओं का लाभ उठाना और दूसरों को उठवाना। ये अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक खुद अपने लाइफ में बहुत कम रिसोर्सेज में रह लेंगे, लेकिन जहां बात आ गई घर परिवार के फ्रेंड्स कलीग्स की, तो सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, सारी लिमिट पुश कर देंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो ऋण होता है वो भूमि से संबंधित होता है, और जब भी यहाँ पर डमरू का चिन्ह बन जाए तो ये अनलिमिटेड सक्सेस को डेफिनेटली इंडिकेट करता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले कर्म करना पड़ता है। ये जो क्षेत्र होता है या इस तरह के जो चिन्ह है, ये यहाँ पर पितृ ऋण को बतलाते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का जो लोगो डिजाइन होता है वो उनकी कंपनी के फेट को इंडिकेट कर रहा होता है, यानी लक को, जर्नी को। वैसे ही जो हमारा पाम है वो एक तरीके का इंडिकेशन है कि हमारी ऊर्जा कैसे प्रकृति से मिल रही है, या प्रकृति क्या हमें इशारा कर रही है। इस डमरू के चिन्ह में हमेशा से बचपन से ही नियत होती है एक बहुत ज्यादा ग्रेटनेस की तरफ जाने की, बहुत ज्यादा एम्बिशियस टाइप का नेचर जो क्रिएट हो रहा है, सामान्य सोच से अलग हटके ऊंची सोच निर्मित हो रही है। हमेशा से एक डर रहता है कि कोई नॉर्मल लाइफ आप जैसे जातकों की ना हो जाए, घिसी पिटी जिंदगी में ही पूरा उम्र ना निकल जाए। तो ये जितना भी कुछ है ये डमरू के कारण आ रहा है, क्योंकि इसका जो तात्पर्य है वो लिमिटलेस सक्सेस है, लिमिटलेस मनी है, सोचना ही ना पड़े खर्च करने के लिए। तो इसके लिए हमें पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त पितरों को सर्व करना पड़ता है, तब जाकर के सभी तरह के भाग्य के दरवाजे जो बंद होते हैं वो खुलते हैं। एक अदृश्य शक्ति का सहयोग जीवन में आते हुए देखने को मिलता है, और क्या जीवन शैली, क्या भाग्य, सुकून, शांति, आनंद जो एकदम खत्म सा है वो सबसे पहले वही जीवन में आता है, फिर जाके बाद में सभी तरह का मटेरियलिज्म मिलता है। तो इस चिन्ह को एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर के पूरा का पूरा काया पलट इस हथेली का, इस आपके पूरे जीवन का होने वाला रहेगा। अभी आते हैं एक एक पर्वत कर रेखाओं के विषय में। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो इसे राजा लूप कहा जाता है, जो इस तरीके से बनता है। अब राजा लूप का तात्पर्य आप समझ गए कि राजा तुल्य जीवन शैली जीना, लेकिन इसका जो इनडेप्थ मीनिंग है वो ये होता है कि जुपिटर हमेशा देने का कारक हुआ है, वो भी ज्ञान। और जब भी इधर पे लूप बनता है तो इस कंडीशन में एडवाइजेस, सजेशंस और गाइडेंस बहुत अच्छा दूसरों को दे पाते हैं। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना बहुत अच्छा होता है। हमेशा दूसरों की हर तरीके से मदद करना, हमेशा देने का भाव होना, और इस स्थिति में जितना हो सके सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहिए, मंदिर के कार्यों से, धर्म के कार्यों से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भाग्य छुपा होता है। वहां पे जो कनेक्शन होते हैं वही कनेक्शन के थ्रू लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए कभी भी नॉलेज गेन करने में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक होता है एकेडमिक लेवल का जिसमें हम डिग्रियां हासिल करते हैं, और एक हमारी आदत में आता है नॉलेज यानी लगातार किताबें पढ़ना। ये किताबें पढ़ना एक्चुअल में बहुत बड़ा यहाँ पर हीलिंग होता है, जो जुपिटर को सपोर्ट करता है विजडम गेन करने के लिए। विजडम का तात्पर्य ही ये होता है कि सभी तरह के प्रॉब्लम हमें बहुत छोटे लगने लगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है कि सबका समाधान झटके से निकल रहा है। अर्थात पैसा कैसे कमाना है, पैसे का सदुपयोग कैसे करना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, इसके लिए भी जुपिटर की ब्लेसिंग ही चाहिए, यानी विजडम। तब जाकर के राजा लूप जो एक्टिवेट होगा तो आपको 42 के इस तक आते आते जो रिजल्ट देगा, और इसके बाद तो जिंदगी में पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन ही 36 से 42 के मिड में होता है। और ये जो राहु की रेखा इतनी बड़ी निकली हुई है, जैसे ही पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है आपका, जैसे ही पितरों का कृपा आशीर्वाद, कुल देवी देवताओं की खासकर कृपा आपके ऊपर आती है, ये राहु रेखा झटके से जो इतना 3 साल का 4 साल का गैप दी है, झटके से जो ऊपर उठा देगी, सारा गैप खत्म कर देगी स्ट्रगल का।
तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब इसी के कारण से यहाँ जुपिटर माउंट को पहले आप देखिए, विकसित बड़ा अच्छा है, तो घर परिवार में सुख समृद्धि आप लेकर के आएंगे, बहुत लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे, और जिनकी भी जिम्मेदारी उठाई है सबको मतलब यानी पूरा सर्व कर भी पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको विंडो साइन का स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन जो है दिख जाएगा। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन जो भी हम बिल्ड करते हैं वहां से बहुत ज्यादा लक आता है। ग्रेट लेवल के कनेक्शंस होने के कारण अपॉर्चुनिटीज मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना बिजनेस, अपना एम्पायर, अपना फर्म डेफिनेटली क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, जो 36 से 42 के मिड की बात की गई है। और तीसरा जो मेजर इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि पॉलिटिक्स से कनेक्शन, नहीं तो पॉलिटिकल पीपल से कनेक्शन, नहीं तो वीआईपी लोगों से कनेक्शंस देखने को मिलता है। आप जैसे जातकों के पास वैसे लोग होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं अपना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वर्क कराने के लिए, इसलिए यह एक ग्रेट कनेक्शंस को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में कभी भी आप जैसे जातक गरीब लंबे समय नहीं रह सकते। यह कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज्यादा रईस बनने का, अमीर बनने का, धनवान बनने का। वर्तमान स्थिति में तो चलिए बाधा है, रुकावट है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो सोच नियत इतनी बड़ी और प्रबल बचपन से देखने को मिली, इसका असर अब आपके जीवन में आने वाला है। तो ये जुपिटर होता है प्रॉपर फेथ, प्रॉपर डिवोशन, प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी। एक गुरु की जरूरत है, एक गॉड फादर की जरूरत है जीवन में, जो हाथ पकड़ के ऊपर उठा दे। तो उसके लिए आपको जुपिटर को एक्टिवेट यहाँ पर यव के साइन के द्वारा भी करना रहेगा, तब जाकर के आप जीवन में आपकी उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा लाभ, चाहे घर परिवार हो, सुख सुविधा हो, संसाधन हो या समाज हो, सब विषयों में पा सकेंगे। और ये जुपिटर इतने ग्रेट कनेक्शन देता है कि जब भी कोई गड्ढे में जा रहे होते हैं, फंस रहे होते हैं, कोई पकड़ के निकाल देता है। इसीलिए इस कंडीशन में कोर्ट केसेस, जेल वगैरह जैसे योग नहीं होते। लोन डे भले कितना हो, एट द एंड चूक जाता है, यानी सबके सब खत्म हो जाता है। दुश्मन नंगे पांव वापस भागने को तैयार हो जाते हैं। जो सभी इंतजार कर रहे होते हैं आपकी विफलता का, सबको मुंह छुपाना पड़ जाता है। तो जब खासकर देवीय कृपा प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, तो उनको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ देवताओं के पास जाने की जरूरत है। और यहाँ पर आपके पितृ हैं, खासकर आपके कुल देवी देवता है, उन्हें आप सर्व करना शुरू करिए। सारा रेमेडी और प्रिकॉशनरी मेजर आपको भेजा जाएगा। इसका ड्रास्टिक चेंजेस आप देखिए। अभी तक अगर जादू पे भरोसा नहीं है तो इस चिन्ह के कारण और इस तरह के भाग्य रेखा से आपको जादू पे भी यकीन हो जाएगा। तो ये जुपिटर हमेशा से जब भी देखने को मिला है किन्हीं के हथेली में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन, यानी जीवन स्तर के स्थिति में परिवर्तन आ गया है, यानी पहचानना मुश्किल पड़ गया है जब सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किए हैं। क्योंकि अंततः ये सब पुण्य ही तो है, और पुण्य के लिए यहाँ पर कर्म की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर सर्व करना रहेगा। इसीलिए आप देख सकेंगे कि आपके जो भाग्य रेखा है वो यहाँ केतु के क्षेत्र से जो है प्रारंभ है, कि आपके जन्म के बाद से घर परिवार की स्थिति में बहुत ज्यादा बरकत आई, क्योंकि उतना सुख सुविधा आपको अर्थात मिलना था। इसीलिए सुख सुविधा संसाधन जन्म के तत्पश्चात बढ़ा। फिर ये भाग्य रेखा में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपके हृदय रेखा तक गया है, हल्का सा टच होकर के सैटर्न की तरफ झुका है। शनि की अपनी खुद की भी रेखाएं हैं। तो इस तरह के भाग्य रेखा में तो कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है, पर जो डिफिकल्टीज है वो यही है कि एक तो राहु की रेखाएं बहुत ज्यादा भटका दी, गलत निर्णय करवा दी, फंसा दी, और ऊपर से आपने जो ऊर्जाएं हैं जहां देनी थी अदृश्य शक्तियों को वहां पर नहीं दी। इसलिए अभी तक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग नहीं है, और सब चीजें अच्छी खासी प्राप्त करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चूकना पड़ा, खोना पड़ा। पर निश्चिंत रही, ये सब चीजें परमानेंट लौट करके आएगी। क्योंकि जब भी हथेली में डमरू साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो एक बार तो ऐसे जातकों को जीरो पे आना पड़ता है, फिर जाके परमानेंट सक्सेस मिलता है। ये एक अर्थात थ्योरी है। ये ऐसा इसलिए ही होता है ताकि हर चीज का मोल जो है, बहुत ज्यादा कद्र जो है जीवन में बढ़ जाए, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लाइफ में बढ़ जाए। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र में आउटर मार्स से रेखा योद्धात्मक किस्म की प्रवृत्ति देती है। मंगल सूर्य का ये कॉम्बिनेशन पूर्व पुण्य रेखा कहलाता है, जिसमें जीवन में अर्थात इस जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, जिसमें जिसको जो लेना है, जिससे जो मिलना है, वो सब कुछ हो रहा होता है। पर ये रेखा हमेशा हर तरह के मुसीबत के लिए इंसान को तैयार करवाती है। इसीलिए सेनापति योग इसे जो है कहा जाता है कि कब क्या आपदा विपदा आ जाए, हर चीज के लिए प्रिकॉशनरी मेजर रखना पड़ेगा। इसलिए मेहनत और संघर्ष दो ही ऑप्शन है, और इस स्थिति में सभी तरह की तरक्की जन्म स्थान से दूर मिलती है। घर के बाहर ज्यादा रहना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि
घर के बाहर रहने से मित्र संगत यार मंगल इंडिकेट करता है, और जितनी भी आपके अंदर कला है, योग्यता है, मान सम्मान है, उन सब में बढ़ोतरी आपकी खुद की क्षमता यहाँ पर बतलाती है। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज्यादा कनेक्शंस खासकर बिल्ड करते हैं, जितने बड़े ग्रुप से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जो कि जुपिटर की भी डिमांड है, उतने बड़े स्तर का ये नाम, ख्याति, सम्मान, लाभ ला करके देता है। तो इस स्थिति में एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखना फ्रूटफुल रहता है। खर्च करते समय ज्यादा सोचने विचारने की प्रवृत्ति नहीं है आपके अंदर, इसीलिए बहुत सारे खर्च यहाँ पर इस तरह के मल्टीपल लाइंस इंडिकेट करता है। जबकि यहाँ पर बनना था फिश सिंबल, जो कि अभी तक नहीं बन पा रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो यव चिन्ह की हमने बात की, कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि इस बात को बतलाता है कि प्रकृति अब आपको थोड़ा आइसोलेशन में लेकर के जाएगी, कोई भी काम नहीं होने देगी, क्योंकि सन यहाँ पर करियर को और खासकर करियर में प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जब भी द्वीप बनता है तो खाली बैठना पड़ता है कुछ समय, पर वो खाली बैठना प्रकृति इसलिए नहीं यहाँ पर करवा रही होती कि आप दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो। यहाँ पर इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सके, अपने करीब आ सके, जितना ज्यादा भटकाव हो रखा है, भ्रमित हो रखे हैं, वो सब भ्रम जो है टूट सके, अपनी खुद की कला में बहुत ज्यादा निपुण हो सके, अपने खुद के ऊपर महारत हासिल कर सके, और आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मा की इच्छा जैसी चीजों को बढ़ा सके। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से एट द एंड पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड करता है, जिसमें हमेशा से ग्रेटिट्यूड ही देखने को मिलता है कि अच्छा हुआ ये कुछ विपरीत समय आया, ऐसा कहते हुए आप जैसे जातक मिलते हैं। इसीलिए बाद में जाकर के सूर्य रेखा देखिए पूरी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, और एक शाखा पूरा सूर्य और शनि के मध्य में गया है। बुध की तरफ जाने वाली रेखा व्यापार को और लगातार धन कमाने के योगों को बतलाती है, और इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें हमारा भाग्य, खुद का भाग्य दूसरों के काम आ रहा होता है। इसीलिए मिडवे का कोई भी काम करने से बहुत ज्यादा लाभ और तरक्की को यह बतलाता है। और जितने भी दूसरी ओर रेखाएं, ये सब डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो आइसोलेशन का समय दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि आपको कोई कन्विंस नहीं कर सके, मैनिपुलेट नहीं कर सके। एक बार जो चीज शुरू कर दी तो पूरा करके ही शांति से बैठा जाए। तो इस स्थिति में जितना गुप्त रूप से काम किया जाए, अपने नाम से काम करने के बजाय दूसरों के नाम से काम किया जाए, जैसे खासकर पितृ पूर्वज, तो बहुत ज्यादा तरक्की और समृद्धि आती है। अन्यथा इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में नजर दोष, बाधा जैसी चीजें और जेलेसी अननेसेसरीली डेवलप यह करवाती है। इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे से रेखा आकर के पूरी की पूरी मर्ज हुई, ना प्रॉपर क्रॉस बना पा रही है, ना प्रॉपर बायफोर, ना प्रॉपर फिश। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग स्टेट को इंडिकेट करता है, जो वर्तमान स्थिति में आपका है। कंफ्यूजन, डाउट, मिसगाइडेड, बहुत ज्यादा बेफिजुल की भागा दौड़ी, हर चीज में हाथ आजमाना। तो इतनी ज्यादा अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो कोई भी कार्य बन ही कैसे सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करने की प्रवृत्ति हो गई। तो इसके लिए थोड़ा सा लगाम लगाना सभी तरह की गतिविधियों में अभी जरूरी है। और बुध की एक से अत्यधिक रेखा व्यापारी गुण सब दे देती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, बहुत बेहतरीन स्तर का मैनेजमेंट देती है। अगर आप जैसे जातकों को कोई भी जिम्मेदारी दे दी तो आप उसमें इतने ज्यादा एफर्ट डालते हैं, एफिशिएंट मैनर में काम करते हैं, उल्टा बहुत सारी जो चीजें हैं उसको बचा लेते हैं। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा चीजों का जो वेस्टेज हो सकता था, क्योंकि एक तो मरकरी फिंगर लॉन्ग हो गया, तो मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस और कन्विंसिंग पावर सब बहुत अच्छी हो गई। बुध का क्षेत्र विकसित हो गया, तो जिस चीज में महारत हासिल करना चाहे, जो चीज लर्न करना चाहे, स्किल डेवलप करना चाहे, सब कुछ मिल गया। 2 से 3 रेखा हो गई, तो अपने खुद की स्किल और स्पेशलाइजेशन की यहाँ पर बिजनेस डेवलप करना, पैशन, हॉबी को फॉलो करके ग्रेटनेस की तरफ जाना, सक्सेस की तरफ जाना, ये पूरा मरकरी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा बुध और सूर्य के मध्य का जोन डेवलप होता है, जो एंटरटेनिंग, अट्रैक्टिव टाइप का नेचर भी दे देता है। बस सारी जो कमियां हैं वो खुद के ऊपर विश्वास करने को लेकर के, सेल्फ ट्रस्ट पूरा डिस्टर्ब है, फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सब डिस्टर्ब है। इसको यहाँ पर ठीक करना है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप कर देती है। और देखिए, जो भी इंसान हो, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं तो हार्ट लाइन डिस्टर्ब होने लगता है। जैसे ये छोटे छोटे बिखराव आप देख रहे हैं, जिसमें द्वीप भी बन रहा है, नीचे की तरफ बार बार रेखा आ रही है, ये सब स्वास्थ्य हानि को यहाँ बतलाती है। यानी कम ऊर्जा होने के कारण जो छोटे मोटे बीमारियां आती हैं
और भावनात्मक कष्ट पीड़ा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा प्रेशर, चाहे वो इनकम, बिजनेस, फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसको ये कंफर्म कर देती है। तो इसीलिए प्रेशर लेने के बजाय एफर्ट्स अपने डालना ज्यादा शुरू करिए, क्योंकि आपकी हृदय रेखा की एक शाखा गुरु पे गई हुई है। तो जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा, क्योंकि बार बार एक बार उठ के 10 काम करने की जरूरत नहीं है। लगातार कार्य में लिप्त रहिए। आपके अंदर इतनी इजाजत ईश्वर ने दी है कि आप जितना चाहे उतना मेहनत करें, आपको नुकसान किसी चीज का नहीं होगा। आपके लिए भाग्य ही आपका मेहनत और खुद का कर्म है। इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन का स्तर आप देख सकते हैं कितना प्रबल होता जा रहा है। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं उतना ज्यादा मस्त रहते हैं। दूसरी शाखा जो गुरु और शनि के बीच में गई है, ये व्यक्ति को भले से ही धोखा हो, मिसगाइड, मिसयूज हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा देती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हर विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हर विषय का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, जिनके पास हर विषय में कुछ ना कुछ बोलने के लिए है, तो ये एक रेखा मिलती है जो गुरु का ज्ञान और शनि के प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अपने सभी तरह के डिसीजंस को, एक्शंस को, थॉट को इंडिकेट करती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो हो जाते हैं जो समय के साथ साथ बिल्कुल, अर्थात कम बोलना शुरू करते हैं लेकिन बहुत सॉलिड बोलते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिकल मैनर में आने लगती है। तो इस रेखा का एजेंडा यह है कि सब तरह का समाधान अपने दम से ही, अपनी योग्यता से ही हल कर लेना और वो कार्य करना जो कोई और नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा समाधान निकालने की क्षमता ये एक शाखा दे देती है। और भावुक किस्म की प्रवृत्ति तो मिलती ही है। फिर जितनी भी मंगल से कनेक्टेड लाइन्स है, ये सब थोड़े एग्रेसिव टाइप का नेचर देती है। जब अपने अनुसार काम नहीं बनता है तो बेचैनी आती है, झुंझुलाहट आती है, चिड़चिड़ापन निर्मित होता है और बहुत बार तो आवेश में काम कर जाते हैं, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी। जैसे लोन डेप भी ले रहे हैं तो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और बिना सोचे समझे कि बाद में देखा जाएगा, बाद में फिर राहु ने फंसा दिया यहाँ पे। तो इस स्थिति में आप जैसे जातकों को अपने मंगल की स्ट्रेंथ को अच्छा करना चाहिए, जो कि आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। परंतु इस तरीके से मल्टीपल हार्ट लाइंस का होना इस बात को बतला रहा है कि आपको जीवन में हर कुछ करने की चाह रही है, हर तरह का काम करने, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने की चाह रही है, लेकिन नींव जो है, जड़ जो है वो मजबूत नहीं हो पाया, इसलिए भटकाव जीवन में ज्यादा हो गया। इसलिए भावनाएं भी लगातार यहाँ पर आप जैसे जातकों की बदलती रहती है, कभी बहुत ज्यादा सीरियस, कभी बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही शिव जी की आराधना शुरू करते हैं, क्योंकि शिव जी सब तरह की ऊर्जाओं को अपने अंदर समा लेते हैं, वैसे ही आप जैसे जातकों को सुकून, शांति आना शुरू होता है, समाधान मिलना शुरू होता है। इतनी ज्यादा जो भागा दौड़ी है, तनाव है, वो सब खत्म होता है। इसीलिए आपके काम में उतना मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस दिखाई ही नहीं दे रहा है। उल्टा ये सब ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि ये सब जीवन में सुधार के लिए आ रहा है। ये जो परिस्थिति अभी चल रही है 3-1 साल से, ये सब ऐसा सुधार करने वाली है जिसका असर पूरे जीवन काल तक आपके रहने वाला है। तो इस स्थिति में खासकर इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट आ जाएगा। क्योंकि जब भी ध्यान भंग होगा या भावनाएं बदलेगी या महत्वता बदलेगी तो हमेशा अफसोस आ जाएगा कि उस समय ये काम नहीं करना था। तो इस कंडीशन में अपने माइंड को ज्यादा एक्टिवेट रखिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। अब ये जो माइंड है, ये शॉर्ट कैटेगरी का माइंड है, जो कि हमेशा स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ देता है। तो अपनी कला में निपुण होना, अपने पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना, उसी को करियर बना लेना, ये माइंड लगातार पैसा बना के देना शुरू करती है और अंतिम रूप से देगी भी। इसलिए बहुत सारी जो छोटी मोटी रेखाएं हैं वो यहाँ पर बुध के द्वारा इर्द गिर्द होना शुरू हो रही है, जो आगे चल के अगर ट्रायंगल बना देती है तो ये मल्टी मिलियनर का साइन हो जाएगा। शुरुआती स्तर पे देखेंगे तो मार्स का कनेक्शन बहुत हाई रहा, जिसके कारण जो एकेडमिक नॉलेज होता है, एजुकेशन होता है, वो गेन करने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल, फोकस में कमी रही। इसके बाद में द्वीप की छोटी मोटी आकृतियां और रही, जो 15 से 20 साल के मध्य में रही। तो बहुत बड़ी सोच नियत थी, लेकिन ज्यादा कोई प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं हुआ। 23-4 के बाद से थोड़े थोड़े ग्रोथ होना शुरू हुआ और फिर इसके बाद में छोटी मोटी सफलताएं पूरे 30s के एज तक रही। जैसे ही 31 टच करने लगे वैसे ही ये वरी लाइन आ गई, जिसे राहु लाइन कहा जाता है, और इसके बाद 2 वरी लाइन और यहाँ पर अवेलेबल हो गई, जिसके कारण से माइंड ने लर्न करना,
प्रैक्टिस करना, ग्रोथ करना रोक दिया और फिर कहीं ना कहीं बेफिजुल के इल्यूजन्स में, थॉट्स में, ओवर थिंकिंग में और कल्पनाओं में फंसना शुरू कर दिया, जिसके कारण से मस्तिष्क का और ज्यादा क्षीण होती जा रही है, जो अपनी ताकत खोना बतलाती है। लेकिन इसी के साथ में जो बाहरी मंगल से आती हुई रेखा वो तो और भी ज्यादा कमजोर हो गई। तो ये रेखा ही होती है जो रोग, ऋण, शत्रु को बतलाती है। आवेशी किस्म की प्रवृत्ति के कारण से ये रेखा निर्मित होती है, जिसमें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं चल पाता है, बस आवेश आया उस पर कर लिया गया काम। तो ये फंसाने वाली रेखा भी कमजोर होती जा रही है। तो आप अपना बल, बुद्धि, विवेक अच्छा लगा रहे हैं। एक शांति किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर आ चुकी है, सहने की क्षमता भी बढ़ चुकी है। और यही सबसे बड़ी डिमांड थी ये लूनर लूप की। ये लूनर लूप एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा पे जो व्यक्ति को हमेशा यात्राओं के माध्यम से, उनके खासकर गलत निर्णय के माध्यम से, उनकी मानसिकता के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सीखें सिखलाता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नया नया टेस्ट एंजॉय करना, कोई ना कोई थ्रिल, एक्साइटमेंट हमेशा से रहना, बहुत जल्दी बोरियत आ जाना ताकि और ज्यादा अपग्रेडेशन हो सके लाइफ में, प्रकृति के निकट रहना बहुत ज्यादा पसंद करना, कुछ ना कुछ कला और साहित्य में रुचि हो जाना, ये सब इसीलिए ये लूप ऑफ लूनर देता है। इसीलिए आप जैसे जातक अगर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपनाते हैं किसी भी काम में, यानी लगातार अपग्रेडेशन को, तो मन चंगा कटौती में गंगा, वैसी वाली बात होती है इस तरह के लूप में। तो जितना अच्छा मन रहेगा, जितना पवित्र हृदय आपका रहेगा, जितना ज्यादा मन लगा के कोई काम करेंगे, वहां भाग्य या कोई और त्रुटि डाल ही नहीं सकता। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में निष्काम कर्म की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से हर चीज की प्लानिंग कर ली गई या एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच लिया गया तो त्रुटियां हो जाती है। तो इस तरीके का लूप और दूसरा राजा लूप, ये कॉम्बिनेशन हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत और दूरदर्शिता रख करके काम करवाती है, जो कि गज केसरी योग का भी निर्माण करती है। तो जितना अच्छा दूसरों के लिए करते हैं, जितना अच्छा अपने लिए सोचते हैं, जितना दूर का, जितना बड़ा सोचते हैं, उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट खत्म हो गए हो, सब चीज लाइफ में अचीव हो जाता है। और ध्यान रख लीजिए, आपका थंब भी मजबूत है। 30 के एज के पहले जहां जहां जिद की वो अचीव हुआ या नहीं, ये आप खुद से सवाल कर लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन में हमेशा जब जब लाइफ में रुकावट आए तो इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा कि अब कुछ नयापन लाना पड़ेगा जीवन में, तब तरक्की होगी। और इसका तात्पर्य आप समझ लीजिएगा कि जब जब रुकावट, बाधा और नाखुशी आ रही है तो सीधे के सीधे और ज्यादा ज्ञान स्तर को बढ़ाने की, और ज्यादा अपनी योग्यता को ऊपर उठाने की, और ज्यादा कुछ नया सीखने की जरूरत है। तो ये दोनों लूप लाइफ टाइम इस तरीके से वर्क करेगा, जो लगातार आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंफर्ट, लग्जरीज को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता जाएगा। फिर क्या ही क्षमता इस तरह के आड़ी रेखा की या द्वीप की, कोई भी नकारात्मकता हावी नहीं हो पाएगी। और जो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो सेटलमेंट चाहिए, जो एक स्टेबल करियर इन लाइफ चाहिए, वो उसके लिए आपको क्या रुकना है 42 तक, वो 36 से ही आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकेंगे कि यहां से प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी निकली और फिर ये प्रोग्रेस लाइन और निकलते जा रही है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन भी कहा जाता है, जिसमें अपना मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार साबित नहीं होता। तो ये रेखा आपको जो सफलता निर्मित करवा रही थी, ये समय था आपके जीवन में एक तो बिल्कुल करेक्ट 20 में, 23 में, 27 एंड 30 में। 31 के बाद से ये वरी लाइन आने लग गई, जो कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, कभी फैमिली के रिगार्डिंग, कभी रिसोर्सेस के रिगार्डिंग, कभी गलत निर्णय के रिगार्डिंग, कभी पैसा फंसने के रिगार्डिंग स्ट्रगल दिया ही है। और उसके बाद लाइफ लाइन में भी बिखराव हो गया कि आपकी भी जो एनर्जी है वो लो हो रही है। यानी लो एनर्जी का मोटिव लाइफ लाइन पे होता है कि हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उतनी ऊर्जा से काम नहीं हो पाता, आलस्य घेरना शुरू करता है, कोई चीज जकड़ रहा है ऐसा महसूस होता है। और कभी तो डाइजेशन का प्रॉब्लम, कभी अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज यह डेवलप करता है। और उसमें भी हल्का हल्का सा काट दे तो उल्टा और ज्यादा यहाँ पर चिंता भविष्य को लेकर के निर्मित करता है। अब इतना सब होने के बावजूद भी आपकी फिर भाग्य रेखा निर्मित हो रही है करेक्ट 36 की उम्र में, और इस रेखा को काटने भी एक रेखा आ गई है कि आपको ये संघर्ष को इतना बढ़ा देगी कि सफलता फिर से रुकेगी। लेकिन इस रेखा में काफी कमजोरी आ रही है, तो इसलिए इसका असर तकरीबन 30-40% ही रहेगा। फिर इसके बाद 38 में अनदर एक और लाइन निकली, फिर उसके बाद में छोटी छोटी रेखाएं निकली, और जैसे ही 40 टच कर रहे हैं
ट्रायंगल का साइन बना दिया। जितना भी लाइफ का डिजायर है ये ट्रायंगल आकर के पूरा करवा देता है, क्योंकि सिक्योरिटी का साइन है ये। एक्सप्लोर भी बहुत लाइफ को कराएगा, बड़ा घर, बड़ा विला, बड़ी गाड़ी, सब कुछ इस पर्टिकुलर पीरियड में मिलता है, और वो सभी तरह की चीजें जिसके प्रति इच्छा और चेष्टा बल है। फिर तो ये ट्रायंगल का सिलसिला बनता ही चला जा रहा है। इतनी बड़ी तरक्की जीवन में लिखी हुई है, तो इसलिए आधा जीवन या भी पिछला 3-1 साल इतना कष्टकारी रहा कि अब जो भी कुछ जीवन में मिले सबके लिए आपके अंदर कृतज्ञता हो, महत्वता हो, और बढ़ोतरी अपने खुद के नियम कायदे पे चल करके आपके हर काम में होते चले जाए। दूसरा जो सहयोगी रेखा है, जिसे देवदूत रेखा लगातार अर्थात कहा जाता है, वो सब रेखाएं भी लगातार हैं, तो हमेशा दूसरे अननोन सबका सपोर्ट मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जिससे सभी तरह की बाधाएं भी खत्म होगी, क्योंकि इन रेखाओं का खासकर उद्देश्य हो गया चिंता देना। इसके बाद से शुक्र की भी रेखा आ रही है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस इज अननेसेसरी, लेकिन इन सब की जरूरत ही नहीं है। लाइफ लाइन जब इतना स्ट्रांग है, बाहर की तरफ झुक रहा है, तो ये तो बतला रहा है ना कि आप अपने कंफर्ट को त्यागिए, बाहर निकलिए, ट्रैवलिंग करिए, नए जगह पर जाइए, नए सिरे से चीजों को शुरू करिए। कैसा सपोर्ट मिलता है फिर आप देखिए। शुक्र इतना ज्यादा विकसित है, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, बहुत ज्यादा लग्जरियस कंफर्ट लग्जरीज देता है, लेकिन इतनी आड़ी रेखा अब सुख भोगने कहाँ देती है। ये रेखाएं तो चिंता की रेखा होती है, जिसके कारण भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन किसी का कोई लाभ उठा ही नहीं पा रहे चिंता के कारण से। तो इस कंडीशन में लक्ष्मी की कृपा यहां से रुकी है, और बाकी राहु की नेगेटिविटी से जो मेंटल लेवल पे प्रोग्रेस होना था वो रुका है, जबकि योग्यता इस हथेली में बहुत अमीर, बहुत धनवान बनने की है। तो वो सब तरह की चीजें सिर्फ एक चिन्ह से, ईश्वरीय कृपा, पितृ कृपा, कुल देवी देवता की कृपा, और इनके लिए सभी तरह के किए गए वादे को पूरा करना, क्योंकि ये ऋण लेकर के आए हैं। अगर ईश्वर इतना बड़ा कुछ देंगे तो उसके पहले उनको सर्व भी करना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा, रोशनी देनी पड़ेगी। तो वो चीज आपके हथेली में, अगर ये डमरू चिन्ह नहीं होता तो अभी आप हथेली दिखाने भी नहीं आए हुए रहते, क्योंकि वैसे ही सब लाइफ में चल रहा है अच्छा, और अच्छा ही चलते रहता, भटकना गिरना नहीं पड़ता। पर ये कॉम्बिनेशन इसीलिए है ताकि एक वो जो सॉलिड विजडम है, जो बात आप खुद नहीं कभी समझ सकते हैं, वो समझ सकें कि पितृ ऋण है, यहाँ सर्व करना और लाख रेमेडी करना एक बरोबर की बात है। इसीलिए इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा, तब जाकर के इन सब रेखाओं का शुभ फल आते हुए देखने मिलेगा। और पैसा चाहे कितना आ जाए, रुकने कभी जीवन में नहीं वाला है। मनी का लीकेज है, ओपन है मनी ट्रायंगल, इसीलिए लाख रुपए भी जेब में हो और कहाँ चल गए ये हिसाब ही नहीं बिठा पाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसों को फंसाए रखना सबसे ज्यादा इधर पे फ्रूटफुल साबित होता है। और जब प्रकृति ने सोच रखा है कि बड़ा एम्पायर क्रिएट करके देना है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी देना है, बहुत रईस बनाना है, तो पैसा रोकने की जरूरत भी नहीं है। इतना पैसा ही आ जाता है कि पैसे से ध्यान हट दूसरी और महत्वपूर्ण चीजों की तरफ फिर ध्यान अग्रसर होता है। तो इस तरह के पाम में साफ दिखाई दे रहा है कि 36 से चीजों में सुधार है, और 42 तक आते आते बहुत सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यहां से 42 से लेकर कंटिन्यू लाइफ कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, परंतु ये चीज तब पूरी होगी जब आप पितृ ऋण खत्म करेंगे। और जो बार बार योग का बतलाया जा रहा था वो ये होता है, ये जो बनता है इस तरीके से ये होता है। जब कोई भी चिन्ह यहाँ पर मछली नहीं बन पाती तो योग का कॉम्बिनेशन ले लेता है। और जितनी भी ये सब है, बहुत सारी डिजायर की लाइन है, लेकिन बार बार ध्यान भटकता रहा क्योंकि भावनाओं के अतिरिक्त निर्णय लेते रहे। बहुत सारी रेखाएं भी हैं, लेकिन मनी ट्रायंगल अगेन ओपन अप है, स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यह पैसों को रोक नहीं पा रहा है, फंसा रहा है। लेकिन ये सब तरह की चीजें आपके पर्टिकुलर इस रेमेडी के कारण से पूरी अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद में लाइफ लाइन की तरफ कोई भी चिंता की रेखा नहीं है। मस्तिष्क की तरफ और ज्यादा सुधार होने लगेगा, और भाग्य रेखा जो बिखर रही है, कमजोर हो रही है, वो और मजबूत होकर जब आगे बढ़ेगी, तब आपको आगे से रह करके हर विषय का सपोर्ट और एक ही एफर्ट में सब तरह का काम होते हुए देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि लक लाइन पूरा रुका, फिर उसके बाद यहाँ से अपग्रेड होकर के आगे बढ़ा। इसीलिए ड्रास्टिक चेंजेस 36 से आना है, तो खुद के दम से काम करना, एक्सप्लोर करते हुए आइडियाज आना, और खासकर बाहर में रहते हुए अवसर का प्राप्त होना, ये सब चीजें आपके भाग्य में लिखी है। और बाकी भाग्य की प्रबलता, जीवन की अनुकूलता के लिए सभी तरह का समाधान दिया जाएगा। हाफ लाइफ भागदौड़ी, संघर्ष, कष्ट में रही, अब आने वाला जीवन सुखमय, आनंदमय रहेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर भली ही आड़ी रेखा, पर यहाँ से भाग्य रेखा उत्पन्न हुई, तो घर परिवार, क्लोज मेंबर्स, सबका सपोर्ट लक मिलने वाला है। और घर परिवार में भी सकारात्मक जो हर विषय को लेकर के
यहाँ बढ़ोतरी होती है, इंसानों को लेकर के, सुख सुविधा को लेकर के, सम्मान नाम को लेकर के, सब चीज आपके जीवन में आने वाला है। तो 36 के एज और उसके बाद से स्टेबिलिटी आपके लाइफ में कन्फर्मली आनी है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।